Hello everyone, this is Pratiksha. I am back again on your demand. The next video that is the process of communication. कैसे हैं आप सब? चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर. ठीक है, हम पढ़ेंगे आज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को. पहले हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है बेटा. कम्युनिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक ट्रांसमिशन है. ठीक है, अपनी थॉट को, अपने आइडिया को ट्रांसमिट करना सेंडर टू द रिसीवर पार्ट. ठीक है, हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे जा रहा है, तो वो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. किसको जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, क्या माध्यम है और उसका इफेक्ट क्या होता है. वन बाय वन हम उस चीज को पढ़ते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. रेडफील्ड, थ्रू पार्थ, शास्त्री, उन दोनों ने मिलकर एक चीज को क्लियर किया था कि अगर इसका एब्सेंस है, इसका कम्युनिकेशन का एब्सेंस है, तो प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है. तो उसमें हमने बेटा 4-5 चीजें ली. क्या? एक तो कम्युनिकेटर. कम्युनिकेटर मींस सेंडर. कंफ्यूज मत होना, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, सेंडर और कम्युनिकेटर बोथ आर द सेम थिंग. किस प्रोसेस से है, यानी कि क्या चैनल रहेगा, क्या माध्यम रहेगा. उसके बाद मोटिवेटर कौन है, किसको मोटिवेट किया जा रहा है, ऑब्वियस स्टूडेंट्स, हमारे जो टारगेट हैं. दूसरा, उसका इफेक्ट क्या आता है, और आंसरिंग यानी कि फीडबैक हम लोग क्या ले रहे हैं, या हम एनालाइज क्या करके बच्चों को किस तरह का प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं और बच्चा किस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहा है. ओके, सो वी स्टडी द मेन कंपोनेंट्स हियर. Communication process depends on the main components 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The first one is idea, the second one is communicator, that is sender, the third one is message, the fourth one is medium, the fifth one is receiver and the last one is feedback. इसको हम एक के बाद एक लेकर के चलेंगे. पहला लेते हैं आइडिया. आपने कभी सोचा है कि एक आइडिया आता है हमारे दिमाग में, बहुत सारे आइडियाज आते हैं. बच्चा जब नया एंटर होता है क्लास में, या टीचर एंटर हो रही है क्लास में, उसे ऐसा लगता है कि बच्चा नया है उसके लिए, या बच्चे को ऐसा लगता है कि टीचर नया है उसके लिए. थॉट्स आर कमिंग कॉन्टिन्यूसली इन आवर माइंड, इज इट? तो उस ओरिजिन को लेकर के देखिए, आइडिया जब तक कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, मेरे दिमाग में 50 आइडिया आ रहे हैं, मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रही हूँ. और हम कहते हैं, हम पूछते हैं ना बेटा इसका आंसर क्या होगा, तो उसको पता तो होता है लेकिन वो हैंड उठा नहीं पाता अपना, तो उसका कोई फायदा नहीं है. उसका मतलब कहने का यह है, सबसे पहले आपके आइडिया को डिकोड करना होगा अपने ब्रेन से, और वो इनकम्प्लीट है, यूजलेस है, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कोई विचार किया, उसमें मैंने अपने विचारों को आपके सम्मुख नहीं रखा, और उस विचार को मैंने अपने तक ही रहने दिया, एनकोड करके डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, तो इट इज ऑफ नो यूज, बेकार हो जाता है वहीं. उसका प्रोसेस भी, उसका इफेक्ट भी, उसका एनालाइज करना भी, और उसका आकलन करना भी. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इफ द आइडिया इज कमिंग इन योर माइंड, कोई भी आइडिया आ रहा है बेटा, तो उसको सबसे पहले आप कम्युनिकेट करें, आइदर विद योर फ्रेंड, आइदर विद योर टीचर, आइदर whom you want to. That is why we have 3 or 4 questions in this. Who, किसको, क्या कहना है, किससे कहना है, माध्यम क्या है, और उसका प्रभाव क्या होगा. ठीक है, वैसे मैं यहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, दोनों ही तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे. एंड नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज कम्युनिकेटर, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेंड करने वाला ही नहीं होगा तो मैसेज जाएगा कहां से. वो ऐसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझो उसको, जितना प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जितना प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, उसकी आइडेंटिटी. सपोज मैं अपनी बात को पहुंचाना है आप तक बच्चों, तो मैं ही नहीं हूं तो पहुंचाएगा कौन. ठीक है, हु, किसको, वाई, क्यों पहुंचाना है, व्हाट, क्या पहुंचाना है, और क्या इंडिविजुअली पहुंचाना है या एक साथ पहुंचाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो हम लेकर के चलेंगे. कम्युनिकेटर, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माय वीडियो कि कम्युनिकेटर बेसिकली एक सेंडर होता है. सेंडर का मतलब अपनी बात को समझाना किसी दूसरे तक. ठीक है, उसको जब तक हम अच्छे से नहीं समझाएंगे, तो उस पे ना हमें थोड़ी चीजों पे काम करना पड़ेगा. कैसे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. मैं आ रही हूँ किसी चीज को समझाने के लिए, मेरी अपनी सब्जेक्ट कमांड नहीं है. अपनी सब्जेक्ट कमांड ना होने के कारण मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ. मैंने क्या, आई विल गेट बैक टू यू, तो इंप्रेशन क्या जा रहा है बच्चे के ऊपर, मैम को तो कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, तो क्लैरिटी शुड बी
क्लियर ऑन द सब्जेक्ट। द सेकेंड इज लैंग्वेज कमांड, लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कोई प्रोसेस बताना है, मैंने कोई मॉडल्स बताने हैं, चैनल्स बताना है, तो उसमें मेरी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनिंग आएगी बाद में, डेफिनेटली आएगी। उसके बाद कलेक्टिव एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस यानी कि आप लोग, हम बोलते हैं आगंतुक, आगंतुक का मतलब होता है जो आप के मन में इतने सारे क्वेश्चंस उठते हैं, कलेक्टिवली उठते हैं। कोई भी टॉपिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मैं भी बैठूंगी, मेरे भी बहुत सारे विचार आएंगे, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी। जब मैं अच्छे से समझा रही हूँ तो मुझे भी चाहिए कि एक इफेक्टिव लिसनिंग मुझे मिले, और वहां से मैं अगर फीडबैक ही नहीं आ रहा तो देयर इज ऑफ नो यूज कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैसेज। मैसेज बेटा इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे बात करा, बच्चों के फालतू के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैम इसका मतलब क्या है, उसका क्या है। फर्स्ट द टॉपिक शुड बी कंप्लीटेड ना, पहले कंप्लीट करने दो। विदाउट द कंप्लीशन इट्स इल मैनर्ड कि आप लोग उसमें क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब आप एक अच्छे बच्चे की तरह सुने, हम एक अच्छे टीचर की तरह बोले, ठीक है। दूसरा, क्लैरिटी शुड बी मस्ट। मुझे पता होना चाहिए मुझे मेरे बच्चे को क्या समझाना है, क्या मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, क्या क्लैरिटी में देना चाह रही हूँ, ठीक। कॉम्पिटेंस, किस लेवल तक मैंने समझाया, उसका क्या एक्सटेंट है, क्या वो फ्रूटफुल है जो मैं समझा रही हूँ, या बच्चा उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन इज मस्ट। अगर इंटरप्रेट ही नहीं हो रहा है, देखिए ऐसे समझो, ए ने कुछ कहा बी से, बी ने बताया कुछ और, सी तक डी तक पहुंचा कुछ और लास्ट ई तक इंटरप्रिटेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो दिक्कत यहां पर है, यहां पर नहीं है, दिक्कत यहां है, यानी कि सेंडर में। इस तरह से बांधो जैसे बच्चा एक भाषण में बांधते ना मोदी जी, उस तरह से बांधना आना चाहिए आपको। पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो कि बच्चा सिर्फ आपको सुने, इतनी अच्छी कमांड हो, इतनी क्लैरिटी हो लैंग्वेज में, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो कि बच्चा, अगर आपका 70% to 80% बच्चा सुन रहा है, सो दैट इज मोर देन एनफ दैट यू आर सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग योर मैसेज, राइट। उसके बाद आपका आता है, सारी चीजें तो ठीक है, आइडिया भी आ गया, कम्युनिकेटर में हो गई। थर्ड इज मैसेज भी अच्छा हो गया। माध्यम क्या है, किस माध्यम से पहुंचाएंगे, क्या माध्यम है मेरे पास। ड्यूरिंग कोविड कंडीशंस बड़ी दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को कि हमारे पास क्या माध्यम होना चाहिए, हमने डिजिटल का सहारा लिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिल वी आर यूजिंग दिस एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव गैजेट, ठीक है। तो इसमें हम देखिए, टीवी के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं, रेडियो के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं, सिनेमा तक। कहीं बहुत सारी मूवीज ऐसी आती हैं जो एक मैसेज आपको इंटरप्रेट कर रही होती हैं, अगर आपने कुछ मूवीज देखी हो, ठीक है, लाइक मिशन मंगल और दंगल, इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेटिव मूवीज, ठीक। प्रिंट मीडिया, प्रिंट का तो जमाना है, प्रिंट से तो आप लोग बहुत सारी चीजें सीखती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वी आर यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड द लास्ट वन इज ट्रेडिशनल नेटवर्क। ट्रेडिशनल कैसे समझेंगे, सपोज वी बिलोंग टू द डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट स्टेट्स, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, उनकी बहुत सारी एसेसरीज को देख करके हम लोग समझ आते हैं ये इस कंट्री से बिलोंग करता है, या इस स्टेट से बिलोंग करता है, या फिर इस सिटी से बिलोंग करता है। अभी मतलब वी हैव डिफरेंट ऐसे अटायर्स, वी शुड से, हम लोग अलग अलग पहनावा करते हैं, तो हम एक रिकॉग्निशन हम लोगों को मिलता है कि ये गुजरात से बिलोंग कर रहा है, ये यूपी से बिलोंग कर रहा है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग कर रही हूँ। तो बेटा बात उसकी नहीं है कि हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, बात ये माध्यम क्या ले रहे हैं। माध्यम का मतलब आप किस माध्यम से अपने आपको बात पहुंचाने का तरीका आना चाहिए, कैसे भी पहुंचाओ। आइदर यू आर यूजिंग तमिल लैंग्वेज, आइदर यू आर यूजिंग हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, अपनी बात को अगर आप पहुंचा पा रहे हो तो यू आर अ बेस्ट कम्युनिकेटर। सो चैनल इज मस्ट, गॉट इट। ये पॉइंट आप मेरा याद रखेंगे, और अगर नहीं याद रह रहे हैं तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड द सेकेंड लास्ट इज रिसीवर, किसको भेजना है, फॉर होम, किसके लिए कर रहे हैं ये सब, ठीक है। क्या वो जोश के साथ सुन रहा है, या उसको बोरियत हो रही है कि अरे यार बहुत बोरिंग लेक्चर चल रहा है, हमें बस एक कंप्लीशन देना है। नहीं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो द पर्सन शुड बी लिसन अटेंटिवली while delivering any message by the sender, okay। and the
आपका सब्जेक्ट मैटर शुड बी वेरी वेरी एंथुजियास्टिक इन द सेंस आप सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग भी कर सकते हो और उसको बहुत अच्छा भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे लिए इंग्लिश का टॉपिक मैं बोरिंग चाहूँ तो बोरिंग कर दूंगी, बच्चा सो भी जाएगा, आप कहेंगे मैम ऐसी बात कर रही है, और मैं उसी वर्ड को इतना अच्छा कर दूंगी कि आप उसको एंजॉय करेंगे बैठ कर। तो ये सिर्फ सेंडर की एक कॉम्पिटेंस पे, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंसी उस पर निर्भर करता है कि वो सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से इंटरेस्टिंग कर पा रहा है। इज इट? ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फीडबैक, जो हम लोग हमेशा लेते हैं। एक्नॉलेज्ड, क्या समझा, क्या कंफर्मेशन हुआ, देखेंगे इधर, क्या हमने उसका सर्वे किया, क्या हमने साइन लिए, कोई कैंपेन किया। सपोज कॉलेजेस में बहुत सारे नुक्कड़ नाटक होते हैं, आपने हैव यू एवर सीन एनी नुक्कड़ नाटक? ठीक है, नुक्कड़ नाटक में क्या करते हैं, हम अपनी बात को समझाते हैं। ऐसे तो हम लिख करके भी समझा रहे हैं, ऐसे तो हम बोर्ड पर भी समझा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को गैदर करके अपनी बात उन तक पहुंचाना। सपोज धूम्रपान है, ठीक है, नशे की लत होती है, उसको छुड़वाने के लिए हम लोग खाली एक पर्चे नहीं बांट रहे, हमको इस तरह से कुछ करना है कि वो लोगों तक पहुंचे, समझ में आए और लोग उसे अडॉप्ट करें। दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट अडेप्टेशन। प्रॉम्प्ट का मतलब अचानक से, लगातार अडेप्टेशन आपका होता रहे। ठीक है, तो उसको हम कैंपेन के माध्यम से, ठीक है, आप सर्वे के माध्यम से भी कर सकते हैं, जनगणना होती है, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, फीडबैक में हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसमें एक्नॉलेज करते हैं, उसको कंफर्मेशन करते हैं। तो बगैर फीडबैक के तो आपका कितना भी अच्छा लेक्चर हो, कितना भी अच्छा टॉपिक हो, इट विल नॉट बी कंप्लीटेड, कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। आप मेरी बात आराम से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, तो वो फीडबैक हम जब लेंगे, जब अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, नॉट विद इन द लेक्चर बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डेविड के बर्लिन देखें, उन्होंने इंपॉर्टेंट टिप्स दी थी इस रिस्पॉन्स में। क्या दिया था कि पहले आइडिया अच्छा हो, दूसरा सेंडर अच्छा हो, तीसरा वो एनकोड अच्छा करके आए, यानी कि ब्रेन में एनकोडिंग अच्छी हो, क्लैरिटी हो, लैंग्वेज कमांड हो। दूसरा रिसीवर अच्छा होना चाहिए, रिसीवर खुद ब खुद अच्छा होगा अगर सेंडर अच्छा होगा। ठीक है, डिकोडिंग अच्छी होनी चाहिए, इंटरप्रेट गलत नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज, आप जो बोल रहे हो, आपके साथ क्या बॉन्डिंग है, स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, ऑडियंस के साथ क्या बॉन्डिंग है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने अपनी बॉन्डिंग ही खराब कर रखी है तो कितना भी अच्छा लेक्चर होगा, कितना भी अच्छी चीजें होंगी, तो वो खराब हो जानी है बेटा। सारा खेल ही बोलने का है आज के टाइम में। कहते हैं ना, एक कहावत है कि बी अ गुड स्पीकर रेदर देन अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, अच्छा स्पीकर आज के टाइम में अगर नहीं है तो आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो कम्युनिकेशन हमने सीखा, इट्स अ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। उसका प्रोसेस क्या है, दैट वी हैव टू लर्न बाय द डिफरेंट कंपोनेंट्स आई हैव डिस्कस्ड हियर: आइडिया, कम्युनिकेटर, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड द फीडबैक। After that, we'll come to the next part, that is how many types of communication are there: verbal, written, sign। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियो। थैंक्स।